हेलो स्टूडेंट्स। बेटा मेरा आज का टॉपिक है एग्जाम्पल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 2 से लेकर एग्जाम्पल 8 तक। एग्जाम्पल 1 आई एम नॉट टेकिंग केयर। बेटा एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑलरेडी मैं एग्जाम्पल 1 के दोनों पार्ट्स डिस्कस कर चुका हूँ। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल 2। बेटा एग्जाम्पल 2 आपको गिवन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। बेटा एग्जाम्पल 2 में इन ऑल 4 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट में जो इक्वेशन गिवन है आपको ये बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बेटा एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक तब होगी जब उसकी जनरल फॉर्म हो ax² + bx + c = 0 और उसकी डिग्री 2 हो। दैट मीन्स उस इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल लाइक x, y, z की हाईएस्ट पावर 2 हो। फर्स्ट पार्ट, x - 2 होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। अब आपको बेटा ये बताना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल x - 2 होल स्क्वायर को हम एक्सपैंड करते हैं एंड वी नो द आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। तो बेटा इसी आइडेंटिटी को अप्लाई करके हम इस बाइनोमियल के स्क्वायर को एक्सपैंड करते हैं। देखिए बेटा, x² + 2² minus twice of x into 2 plus 1 equal to 2x minus 3। दैट मीन्स a² + b² minus 2ab। तो बेटा हम यहाँ टीचर को रीजन मेंशन कर देते हैं, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² minus ट्वाइस ऑफ ab। तो बेटा इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके हमने x - 2 होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया। नाउ दिस कैन फर्दर बी रिटन एज x², बेटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड बाय मल्टीप्लाइंग दिस 3 वी गेट -4x + 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x - 3। नाउ x² - 4x, बेटा 4 में 1 ऐड करेंगे वी विल गेट 5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x - 3। नाउ बेटा इन दोनों टर्म्स को दैट मीन्स 2x और -3 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। x² - 4x + 5 - 2x + 3 इक्वल टू 0। बेटा 2x पॉजिटिव है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होकर इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगेन -3 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम +3। नाउ x², बेटा -4x एंड -2x दीज आर लाइक टर्म्स। बेटा लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनमें आने वाले वेरिएबल की पावर सेम हो। बेटा x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं एंड लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एज वेल एज सब्ट्रैक्टेड। तो बेटा दिस कैन बी रिटन एज -6x एंड 5 + 3 8 इक्वल टू 0। नाउ बेटा ये जो हमने इक्वेशन फॉर्म की है, ऑब्वियसली ये इक्वेशन किस फॉर्म की है, ax² + bx + c = 0 एज वेल एज ये 1 वेरिएबल में है। कौन सा वेरिएबल, x, और इसकी हाईएस्ट पावर बेटा 2 है, दैट इज डिग्री 2 है। तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। नाउ इस इक्वेशन की बेटा डिग्री 2 है एंड इट आल्सो represents
द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0. तो ऑब्वियसली बेटा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन गिवन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बेटा सेकेंड पार्ट आपको गिवन है x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. नो बेटा इस मोनोमियल को इस बायनोमियल की दोनों टर्म्स से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट वी गेट x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 1 x प्लस 8 इक्वल टू बेटा ये दोनों जो बायनोमियल्स गिवन हैं इनका प्रोडक्ट एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर. बेटा हम यहां पर रीजन दे देते हैं बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी. बेटा इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई करके हमने इन दोनों बायनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है. अगेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और बेटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. नाउ इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो बेटा इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा. व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0. Now beta x square and minus x square will get cancelled and we are left with x plus 12 equal to 0. Now beta इस इक्वेशन की डिग्री 1 है. दैट मीन्स इस इक्वेशन में आने वाले वेरिएबल दैट इज x की हाईएस्ट पावर 1 है. तो ऑब्वियसली एक लीनियर इक्वेशन तो होगी इन वन वेरिएबल बट इसकी डिग्री 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. और ये जो इक्वेशन हमने फॉर्म की है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रही. तो बेटा हम यहां लिख देंगे डिग्री नॉट इक्वल टू 2. आल्सो it does not represent the form ax square plus bx plus c equal to 0. So it's not a quadratic equation. Third part, x 2x plus 3 equal to x square plus 1. बेटा मोनोमियल x को इस बायनोमियल 2x plus 3 की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. x इंटू 2x 2x स्क्वायर x इंटू 3 thrice of x equal to x square plus 1.
नाउ बेटा इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा एंड वी गेट 2x स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अगेन रिपीटिंग, लाइक टर्म्स वो होती हैं बेटा जिनमें वेरिएबल की पावर सेम हो। दैट इज 2x स्क्वायर में बेटा जो वेरिएबल x है उसकी पावर 2 है और माइनस एक्स स्क्वायर में भी यहाँ पर पावर 2 है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं एंड लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एज वेल एज सब्ट्रैक्टेड। बेटा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ बेटा इस इक्वेशन की डिग्री 2 है और ये इक्वेशन 1 वेरिएबल में भी है एज वेल एज ये फॉर्म रिप्रेजेंट कर रही है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो दैट इज वाई थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन है वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहां पर बेटा डिग्री कितनी है आपके पास 2। दैट मीन्स जो इक्वेशन फॉर्म हुई है उसमें आने वाले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, उसी हाईएस्ट पावर को बेटा हम डिग्री बोलते हैं। आल्सो it represents the form ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore, it is a quadratic equation. दैट इज थर्ड पार्ट में बेटा जो इक्वेशन गिवन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फोर्थ पार्ट एक्स प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। बेटा एक्स प्लस 2 होल क्यूब दैट इज ए प्लस बी होल क्यूब। बेटा ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। बेटा यहां पर हम रीजन दे देते हैं बिकॉज a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। बेटा इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके x प्लस 2 दैट इज ये जो बाइनॉमियल है इसके क्यूब को हमने एक्सपेंड किया है। बेटा x कौन है यहाँ पर a, b है 2। नाउ यूजिंग दिस आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी दैट मीन 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर दैट इज 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर। हमने इस एक्सप्रेशन को दैट मीन्स बाइनोमियल के क्यूब को एक्सपेंड कर दिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 4। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब। बेटा 2 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 8। नाउ 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस बेटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 3 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। नाउ बेटा ये जो दोनों टर्म्स हैं एक्स क्यूब एंड माइनस 4 इनको जब हम बेटा लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे ऑब्वियसली इनका साइन चेंज हो जाएगा
and the equation becomes x cube plus 8 plus 6x square plus 12x minus x cube plus 4 equal to 0. नाउ बेटा एक्स क्यूब वाली जो दोनों टर्म्स हैं दैट मीन्स प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, ऑब्वियसली बेटा ये दोनों टर्म्स सेम मैग्नीट्यूड की हैं बट डिफरेंट साइंस की हैं, तो दीज टू विल गेट कैंसल्ड. और बेटा 6x², अब एक्स स्क्र वाली यहाँ कोई और टर्म नहीं है, दैट मीन्स 6x² को हम एज इट इज लिख देंगे, और 12x एक्स वाली भी कोई और टर्म नहीं है तो इसे भी एज इट इज लिखेंगे, एंड द इक्वेशन बिकम्स 6x² प्लस 12x, एंड बेटा 8 और 4 को हम ऐड कर देंगे, वी विल गेट 12 इक्वल टू 0. नाउ इन तीनों टर्म्स में से बेटा हम कॉमन लेते हैं 6. सो व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट? x². बेटा 12 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 2x. अगेन 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2 इक्वल टू 0. बेटा 0 को 6 से जब हम डिवाइड करेंगे वी विल गेट x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0. नाउ जो बेटा ये इक्वेशन फॉर्म हुई है, ऑब्वियसली इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, एंड इट आल्सो रिप्रेजेंट्स the form ax² plus bx plus c equal to 0. So it is a quadratic equation. Example 3. Find the roots of the equation 2x² minus 5x plus 3 equal to 0 by factorization. बेटा इस गिवन इक्वेशन के रूट्स आपने फाइंड आउट करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से. तो देखिए बेटा सॉल्यूशन. बेटा गिवन इक्वेशन है आपके पास 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0. नाउ comparing it with the form x² plus bx plus c equal to 0. दैट मीन्स बेटा इसको हम कंपेयर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो वी गेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c. a बेटा आपके पास आ जाएगा 2, b की वैल्यू हो जाएगी बेटा -5 और c की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3. a is 2, b बेटा आपके पास है -5 और c की वैल्यू आपको गिवन है 3. नाउ बेटा फैक्टराइजेशन मेथड में मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं कि आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू. बेटा a को हम c से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स 2 इंटू 3. बेटा आंसर आपके पास आ जाएगा 6. अगेन बेटा 6 को अगर हम ऐसे लिखें -3 इंटू -2 तो ऑब्वियसली द रिजल्ट विल बी सेम, दैट इज 6. लेकिन बेटा ये जो दो नए नंबर्स आए हैं, इंटीजर्स आए हैं -3 और -2, बेटा इन दोनों को अगर हम ऐड करें -3 प्लस -2 देन वी विल गेट -5. तो
तो दैट मीन्स यही आपके पास मिडिल टर्म है, दैट इज बी। तो दैट मीन्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपके पास जो दो नए इंटीजर्स आएंगे वो आएंगे बेटा -3 एंड -2। अगेन दिस कैन बी रिटन एज -3x -2x इक्वल टू -5x। दैट मीन्स दोनों साइड पे हमने x प्लेस कर दिया है। तो बेटा -5x को ब्रेक करके आप लिख सकते हैं -3x -2x। नाउ जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है 2x² -5x + 3 = 0, इसको हम लिख सकते हैं 2x² माइनस बेटा 3x -2x + 3 = 0। अगेन इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आता है बेटा आपके पास? x। तो व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट? 2x - 3। इन दोनों टर्म्स में से बेटा अगर हम माइनस साइन कॉमन लें दैट इज -1, तो ऑब्वियसली इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x -3 = 0। नाउ बेटा इसे हम एक बॉक्स कंसिडर करें और इसे एक बॉक्स कंसिडर करें, तो ऑब्वियसली इन दोनों बॉक्सेस में क्या कॉमन है? 2x - 3। बेटा फर्स्ट बॉक्स में वी हैव द मोनोमियल x and the binomial 2x - 3, and the second box we have the monomial 1 and the binomial 2x - 3। तो बेटा इन दोनों बॉक्सेस में कॉमन है 2x - 3। नाउ 2x - 3 को कॉमन लेने पर what is left in the first box? x, and what is left in the second box? 1। तो बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो फैक्टर्स आ गए। नाउ अब हम इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ईदर 2x - 3 = 0, x - 1 = 0। बेटा 3 को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, 2x = 3, एंड -1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, वी विल गेट +1 एज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपके पास 1 आ गया। और दूसरा रूट कौन सा हो जाएगा बेटा? बेटा ऑब्वियसली 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट x = 3/2। तो बेटा नेक्स्ट रूट जो है दैट मीन्स सेकेंड रूट जो है वो आपके पास आ जाएगा 3/2। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हो गए, 3/2 एंड 1। देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आपके पास आ जाएंगे बेटा 1 एंड 3/2। Example 4. Find the roots of the quadratic equation 6x² - x - 2 = 0। बेटा इस गिवन इक्वेशन के आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, बट इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड कि किस मेथड से, फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो ऑब्वियसली आप किसी भी मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं। बेटा एग्जाम्पल 3 को हमने अभी फैक्टराइजेशन मेथड समझा है, क्योंकि वहाँ पर वो गिवन था, स्पेसिफाइड था कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपने फाइंड आउट करने फैक्टराइजेशन से, बट एज नथिंग इज स्पेसिफाइड हियर, तो इस केस में हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, सो दैट ये मेथड भी हमें अप्लाई करना आ जाए। सॉल्यूशन बेटा गिवन इक्वेशन हमारे पास है 6x² - x - 2 = 0। Now comparing the given equation with the form ax² + bx + c =
0। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से हम इसे कंपेयर करते हैं, देन वी गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। बेटा ए आपके पास आ जाएगा 6, बी -1 एंड सी इज -2। एंड देन हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके इस इक्वेशन के रूट्स। बेटा ए की वैल्यू है आपके पास 6, बी है -1, सी है -2। नाउ डिस्क्रिमिनेंट डी इज गिवन बाय b square minus 4ac. Substituting the values of a, b and c here we get, बेटा b की वैल्यू आपके पास -1 है तो वी विल राइट -1 स्क्वायर, -4 इंटू 6 इंटू -2। ना बेटा -1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1, और बेटा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द पॉजिटिव साइन, एंड बाय मल्टीप्लाइंग दीज 3 वी गेट 48. So the discriminant becomes equal to 49. Now, by applying the quadratic formula, we get x is equal to minus b plus minus under the root d over 2a. now बेटा हमारे पास d की वैल्यू भी है 49, b इज -1, a की वैल्यू 6, तो ये वैल्यूज यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। x is equal to minus of -1 plus minus under the root 49 over 2 into 6। बेटा माइनस को माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1। 49 का रूट पॉसिबल है बेटा 7 ओवर 6 इंटू 2 12। नाउ बेटा अब इन दोनों वैल्यूज को हम सेपरेट करते हैं, दैट इधर x is equal to 1 plus 7 over 12, that is x is equal to 8 over 12। now बेटा 8 और 12 दोनों ही 4 के मल्टीपल्स हैं, तो ऑब्वियसली इसको जब हम लोएस्ट टर्म में लाएंगे वी विल गेट 4 to 8 4 3 12, दैट मीन्स 2/3 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आ गया। अगेन x इज इक्वल टू 1 -7 ओवर 12 विच कैन बी रिटन एज -6 ओवर 12। बेटा 6 और 12 दोनों 6 के मल्टीपल है, तो लोएस्ट टर्म में वी विल गेट -1/2। देयरफॉर जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड आउट कर रही है, -1/2 एंड 2/3।